रतन टाटा एक ऐसा नाम जो हर इंडियन के दिल गर्व का एहसास जगाता है। एक विजनरी लीडर, एक बिजनेस टाइकून और सबसे बढ़कर एक असली देशभक्त। इम्पॉवर भारत के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उनके कहानी की, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सपने को हकीकत में बनाने वाले इंसान की है। तो चलिए आज रतन टाटा के इस सफ़र को समझते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक परिवार में हुआ जो टाटा ग्रुप के लिए मशहूर था, लेकिन उनकी शुरुआती जीवन बिल्कुल भी आम नहीं थी। जब वो 10 वर्ष के थे, उनके माँ बाप का तलाक हो गया। उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। रतन टाटा का बचपन ज़्यादा लग्जरियस नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने शिक्षण के दौरान एथिक्स पर फोकस किया, जो उनके फ्यूचर डिसीजन में नजर आई। रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की, उसके बाद कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूएसए से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस के बारे में डीपली स्टडी की, लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। भारत वापस आकर उन्होंने टाटा स्टील प्लांट में अपनी जर्नी की शुरुआत की, और हाँ, वो किसी एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं बल्कि फैक्ट्री फ्लोर पर काम कर रहे थे। लीडरशिप का मतलब ऑफिस में बैठकर ऑर्डर्स देना नहीं, लीडरशिप का मतलब अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर उतरना होता है। रतन टाटा का ये अप्रोच उन्हें औरों से अलग बनाता है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में ऑफिशियली 1962 में एंट्री। उनकी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर उन्हें टाटा ग्रुप के छोटे वेंचर का हेड बनाया गया। जब 1991 में जे.डी. टाटा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। शुरुआत में उनकी लीडरशिप को लेकर काफ़ी सारे लोग शक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमांड ली, तब ग्रुप का रेवेन्यू काफ़ी लिमिटेड था और बिजनेस भी ट्रेडिशनल था। उन्होंने अपने विजन के साथ टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया। उन्होंने काफ़ी कुछ बोल्ड डिसीजन लिए जो उस समय रिस्की लग रहे थे, लेकिन आज वो उनकी विजनरी थिंकिंग का सबूत है। टाटा मोटर का ग्लोबल एक्सपेंशन। उन्होंने टाटा मोटर को ग्लोबल स्टेज पर लाया। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया, और इसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो टाटा ग्रुप के लिए एक ह्यूज सक्सेस बन गया। लोगों ने इनिशियली इस डिसीजन को रिस्की बताया, लेकिन रतन टाटा का विजन और स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहा, और आज JLR एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। 2008 में उन्होंने वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल कार टाटा नैनो लॉन्च की। मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जो आम आदमी के सपनों को पूरा करे। रतन टाटा का ये सपना नैनो के थ्रू सच्चाई में बदला। भले ही टाटा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन ये एक रिवोल्यूशन था। TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। रतन टाटा की लीडरशिप में TCS को IT वर्ल्ड में ग्लोबली स्टैब्लिश किया गया। आज TCS दुनिया के टॉप IT कंपनीज में से एक है। टाटा स्टील का ग्लोबल एक्सपेंशन। रतन टाटा के अंदर टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का एक्वायर किया, जो उस समय की एक हिस्टोरिक डील थी। टाटा स्टील आज एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। अगर हम बात करते हैं रतन टाटा सर के जीवन की, रतन टाटा सर की लीडरशिप का सबसे बड़ा एस्पेक्ट उनकी फिलैंथ्रोपी और उनका सोशल कमिटमेंट थी। उन्होंने हमेशा अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में इन्वेस्ट किया। टाटा ट्रस्ट, जो रतन टाटा के कंट्रोल में है, भारत के हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का वेल्थ कलेक्ट करने में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में देखता हूँ। ये उनका थॉट प्रोसेस था। उनका मानना था कि बिजनेस का असली पर्पस लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। उन्होंने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, रूरल एरियाज में कई ऐसे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जहाँ उनकी ज़रूरत थी। टाटा ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट को एक्सेसिबल बनाया और एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई। रतन टाटा अपने निजी जीवन में हमेशा सिंपलिसिटी के साथ जिए। भले उनके पास शानो शौकत थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट दी। अपने पर्सनल लाइफ में वो हमेशा लो प्रोफाइल रहे। वो ना कभी अपने वेल्थ का दिखावा करते हैं और ना ही कभी पब्लिसिटी के लिए चैरिटी करते हैं। उन्होंने बिजनेस एथिक्स को हमेशा पहले रखा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए स्टैंडर्ड सेट किए। ये वैल्यू उन्हें एक असली लीडर बनाती है। रतन टाटा को इस काम के लिए उन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी, जिसमें हार्वर्ड,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। आज रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि भारत के एक हीरो हैं। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा किया और साथ ही लोगों के लिए एक बेहतर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की। उनका नाम भारत के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में हमेशा अमर रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। रतन टाटा का ये शब्द एक इंडियन के दिल को छू जाता है। रतन टाटा सर की कहानी हमेशा हमें ये सिखाती है कि असली सफलता वेल्थ में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में है। उनका जीवन हमेशा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। उन्होंने सिर्फ कंपनियां ही नहीं बल्कि एक नई सोच और एक नया भारत बनाया है। थैंक यू रतन टाटा सर फॉर मेकिंग अस ऑल प्राउड टू बी इंडियन। तो ये थे सर रतन टाटा सर की कहानी, एक नाम जो हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक भारत रत्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इम्पावर भारत के ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।